तकरीबन 110 का टारगेट, 5.5 की रिक्वायर्ड रन रेट कही जाती है। पाकिस्तान ने चेस किया 17, तकरीबन 17 पॉइंट समथिंग ओवर्स में फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 2 विकेट्स। और इस आर्ग्यूमेंट की दो साइड है। बहुत सारे लोग ट्विटर पे अपने राय का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान वंस अगेन शोड एब्सोल्युटली नो इंटेंट अगेंस्ट अ टीम लाइक कनाडा। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। यार आई एग्री, ना इंटेंट दिख रहा है और ना वाइब आ रही है। अभी हम स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम जिम्बाब्वे से 2022 में हारे थे, उसके बाद हमने इंटेंट और एक प्रॉपर वाइब के साथ साउथ अफ्रीका को मारा था, जिसके बाद फील आई थी कि यस वी कैन स्टिल मेक इट। आज के मैच के बाद वो मुझे फील नहीं आई। थोड़ा सा हम दबे हुए लग रहे थे, अंडर प्रेशर आ रहे थे। आई थिंक टू बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, इस आर्ग्यूमेंट के दो साइड्स हैं। एक वो साइड है कि हाँ, हमने एक सेफ रूट लिया और हमने अपने मिडिल ऑर्डर, बाकी ऑर्डर को ट्रस्ट नहीं किया, और हमने बाबर और रिजवान ने जो है वो मतलब मेड श्योर दैट दे गॉट द जॉब डन इन 17 ओवर्स। चलो सही है। और एक वो साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट है कि हाँ, हमें 12 ओवर में खत्म करना चाहिए था। बाबर और रिजवान को आते ही जो है वो मारने की कोशिश करनी चाहिए थी। और आई थिंक मैं पर्सनली इन दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट के कहीं बीच में रहता हूँ। आई डोंट नो व्हाट यू फील। यार आई थिंक आते ही मारने वाली बात तो गलत है, बिकॉज ये पिच नहीं है। आते ही कोई मारना या कर नहीं सकता। आई थिंक जितने भी बड़े बैट्समैन आप देख लो, इंडिया के बड़े बैट्समैन, साउथ अफ्रीका के बड़े बैट्समैन, जो मतलब इतने बड़े हिटर माने जाते हैं। चलो आप कहते हो पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, उनमें तो है ना। और नेदरलैंड्स ने भी उनको पकड़ लिया, बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के सारे बैट्समैनों को पकड़ा है, जो सारे इन फॉर्म बैटिंग ऑर्डर मानी जाती है। तो ये वो पिच नहीं थी जो आई थिंक ये कहते हैं ना, ये गलत कहते हैं, बस आके अंधाधुंध नहीं मार सकते। और आपने देखा कि जब साइम ने अंधाधुंध मारने की कोशिश की, ही वाज स्ट्रगलिंग, लाइक ही स्टार्टेड प्लेइंग थोड़ा जैसे रुक रुक के। लेकिन जाहिर सी बात है, he had this whole लंबी शॉट मारने का शॉट वो नहीं था, ऑन नहीं लगा। आई थिंक मेरा इशू ज्यादा ये कि जब 8 ओवर के बाद आप सेटल डाउन हो चुके थे और आपको ये पता है कि 7 ओवर में इतनी की चेस करनी है, विच वाज अबाउट 9-8 रन ओवर, राइट? आपके अगेंस्ट कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं लगे हुए थे, साथ ही लगा हुआ था और दूसरे एंड से जुनेद लगा हुआ था। वहां मारना बनता था। और वहां मेरा इशू आता है कि वहां इंटेंट क्यों नहीं दिखाया। That is where I am. That is the exact boat I am in as well actually. क्योंकि एक और पॉइंट मैं ऐड करना ये चाहूंगा कि आई थिंक बिल्कुल बात सही थी कि पहले 8 से 9 ओवर में थोड़ा सा स्टेबलाइज कर दिया आफ्टर लूजिंग साइम अर्ली एंड नॉट हैविंग एनी रन्स ऑन द बोर्ड। क्योंकि वो जो रिव्यू तुमने देखा था बाबर का, जो नीयरली कोर्ट बिहाइंड हो गया था, तुमने देखा था, वहां मुझे डर लग गया था कि अगर वहां पे हम 20 पे 2 हो जाते 5 ओवर में, तो वहां मेरी तो जो है ना, मैं तो टेंशन में बैठ जाता वहीं, क्योंकि वहां पे सिचुएशन आउट हो जाती। क्योंकि आई थिंक 8 ओवर तक ये स्लो खेलना बनता इसलिए था और थोड़ा सा काम करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि लास्ट 2 मैचेस से प्रेशर था। हमारा मिडिल ऑर्डर रिलायबल है नहीं, ये एटलीस्ट मेरा तो ये राय है कि नहीं है रिलायबल। किसी से रन नहीं हो रहे, ना उस्मान, ना फखर, ना शादाब, ना इमाद, कोई भी इसमें से टेम्परामेंट वाला बैट्समैन नहीं है। तो इतने रन तो करने जरूरी थे, जैसे यू सेड, कि हम एक पॉइंट पे आ जाएं कि मतलब जीत का मसला ना हो, एंड वहां से फिर आप वहां से एक्सेलरेशन। अब इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक रिजवान की इंटेंट है और एक आई थिंक बाबर की इंटेंट है। आई थिंक बाबर की इंटेंट थी और रिजवान तो एंड तक ही थोड़े मतलब चिल थे। हाँ, आई थिंक बाबर से मुझे ये है शिकवा कि बाबर की टाइमिंग आउट हुई है फिर से। और ये क्यों होता है कि जब वर्ल्ड कप आता है उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है। ही हिट अ गुड 6 बट उसके शॉटेज नहीं लग रही थी। You could see he was struggling to hit. अब I wonder I think इसके भी 2 साइड्स हैं। एक तो ये साइड डेफिनेटली ये है कि आई थिंक देयर इज नो डिनाइंग कि बाबर इन वर्ल्ड कप्स इज नॉट द किंग बाबर आजम। वो हमने देख लिया, एक और वर्ल्ड कप आ गया है और अब आई थिंक वो ब्रेकिंग पॉइंट पहुंच चुका है कि यार हम हर वर्ल्ड कप में एक्सक्यूज करते हैं कि नहीं अगले वर्ल्ड कप। तो ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। बट दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है कि यार पिच भी वाज प्रीटी क्रैप। Yeah, I mean agreed, लेकिन तब भी थोड़ी सी if you're like a world class batsman definitely आपकी लगनी चाहिए। That's why I'm not saying it's an excuse, but there's both sides. Yeah, I think Rizwan batted like it was an ODI. He genuinely did. आप उसको देखें, he had no interest in trying to clear the boundary. Because I thought it's both of them. So sorry to interrupt, but Babar ended up with 33 of 33 and Rizwan ended up with 53 not out of 53. क्योंकि एंड में उसने लगाई थी। क्योंकि एंड में उसने लगाई थी। तो स्कोर कार्ड में ऐसे लगता है कि they both played the same.
बट जिसने मैच देखा है और जो मतलब स्कोर कार्ड वॉरियर्स नहीं है जो ट्विटर पे शुरू हो जाते हैं, नो कि बाबर हैड दैट इंटेंट, और रिजवान जैसे यू सेड फुल ओडीआई की तरह चिल बैठे हुए थे, और उन्होंने इवन आफ्टर जब 40 से कम रन रह गए थे यार, उस वक्त तो इंटेंट की जरूरत थी यार. आई थिंक दिस हैज बीन द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान दिस वर्ल्ड कप, और वाइब नहीं बन पा रही जिसपे हम बोलें कि टीम इज विनिंग कॉन्फिडेंटली. आज भी हम जीते, थोड़ा एक तो मैच जीते हैं बॉस, धक्का मार के मैच जीते. वही मैं कह रहा हूँ, नहीं कोई लग नहीं रहा, लाइक एक्साइटमेंट होती है वो नहीं आ रही. आई थिंक अगर कुछ पॉजिटिव था इस मैच में तो यही था कि द बॉलिंग वंस अगेन शोड अप, एंड स्पेसिफिकली मोहम्मद आमिर वाज ब्रिलियंट. यार आई एम सो ग्लैड ही इज बैक, बिकॉज यहाँ पे वरना फिर अब्बास आफरीदी खेल रहा होता या अबरार अहमद. चलो अबरार अहमद पे तो थोड़ा भरोसा है, बट reliability wise I think Amir's been our best bowler. he has been, I think no doubts about that. और सिर्फ ये वजह नहीं है, आमिर ने दिखाया कि इन पिचेस पे बॉलिंग कैसे होती है. आई थिंक उसने दिखाया है कि आप सिर्फ आगे आगे का बॉल नहीं कर सकते, आपको अपना लेंथ रखना पड़ता है, वेरिएशन डालनी पड़ती है. उसने बाउंसर डाले, उसकी स्लो बॉल्स थी. आज का सेटअप उसका कितना प्यारा था कि उसने 4 बाहर कराई, 2 अंदर लाया, और जब लाया तो क्लूलेस. तो ये चीज नहीं है, और ये शाहीन को उससे सीखना भी चाहिए. People are saying के Shaheen, Amir is a better bowler than Shaheen. What do you think about that in a bigger context? But I think obviously on current form, तो Amir is bowling better. But in the bigger context, I think if you were to match दोनों का peak, I would still say Amir had a better peak, shorter peak, but a better peak. I think Shaheen's young. He has a long time to go. Shaheen का issue ये है कि I personally think, and this might be something people disagree with, उसके दिमाग पर ये चढ़ चुकी है कि मैं बहुत ग्रेट बॉलर हूं. अब ये जो है एक थोड़ी सी क्या कह सकते हैं गलत अप्रोच भी होती है, क्योंकि फिर आप सीखने का मार्जिन नहीं छोड़ते अपने लिए. और शाहीन के साथ भी ये हो रहा है कि वो सीख नहीं रहा है. तुमने भी मुझे कहा एशिया कप में भी उसका यही मसला आता था, आगे डाले जा रहा है, आगे डाले जा रहा है, क्योंकि उसको लगता और स्विंग नहीं हो रही, तो फिर चौके पड़ रहे हैं. इट्स दैट अटैकिंग लेंथ एज अ बॉलर दैट डजंट ऑलवेज वर्क. Amir doesn't do that, और जब वो इस पिच पे गुड लेंथ पे आ गए rather than the full length, तो we saw the success that both bowlers are saying. I agree with you. I think it's very difficult to say who's the better bowler between Shaheen and Amir. I think it's a very interesting debate. I think Amir has the hunger and the big match performance, but Shaheen also has that. It's not कि वो नहीं है, but maybe he's just not as mature as Amir yet, and Shaheen obviously has a long way to go, so we might see completely different things. But I think it's very trivial to say कि आमिर शाहीन से बेहतर बॉलर है. Depends. I think on a flat wicket you would back probably Shaheen because आमिर का pace नहीं है. But then Amir has a slower ball than Shaheen. That's what I'm saying. I think आमिर दिमाग से bowling कराता है. The main that is true. Shaheen needs to learn is Amir knows how to adapt. And when you know how to adapt, when you know how to use your brain, you become. Amir is pretty skilled. He's pretty skilled. And Amir I think is a better death bowler. He is. Man, no doubt. I mean हमने देख लिया है consistently. Going forward का क्या सीन है? I don't really have any hopes much. मैंने इस बार गिव अप कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी. बट या वी हैव अ सीन अगर सारे रिजल्ट्स बाकी के जो हैं यूएस. लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा अभी हमारा कंपटीशन तो बारिश से ही है. As always. Because I think next couple of matches are in Florida and there is complete thunderstorm forecast. जहाँ पे आयरलैंड और यूएसए का मैच है. We actually need Ireland to win. और अगर बारिश हो गई तो पाकिस्तान जा रहा है बाहर और घर. ये सीन है. इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं. आप लोग if you haven't still followed our channel, please like, follow and subscribe Cricket with Ox.